दोस्तों हम सभी जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और इस चोटी तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन इसके बावजूद कई माउंटेनर ने उस खतरनाक और मुश्किल भरी काम को आज भी पूरा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के दौरान हर 10 में से एक इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन अगर आज ये हालत है तो पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करने वालों का क्या हुआ होगा, जस्ट इसके बारे में एक बार सोचिए। क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला पहला इंसान कौन था और वहां तक कैसे पहुंचा था? अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो अब आप निश्चित रूप से इसे जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे तरह आपके अंदर भी रोमांच और एडवेंचर कूट कूट के भरे हैं, इसलिए आप इस मिशंस के साथ जुड़े हुए हो। तो बिना देर के आए शुरू करते हैं माउंट एवरेस्ट पार करने वाला पहला हीरो के साथ। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की शुरुआत 1919 की शुरुआत में शुरू हुआ था, लेकिन कोई भी उस पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ सका, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बेहद जटिल और भयावह परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। 29,030 फीट ऊंचे पहाड़ की सड़क की हर मोड़ पर मौत की खतरा बहुत है और इस मिशन में अब तक कई लोगों की हार भी हो चुकी है और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो इस मिशन को पूरा करने के दौरान अपने जान भी गंवा दिया है। इन पहाड़ों में आज भी कई लोगों की लाश बर्फ के नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें आज तक बरामद नहीं किया जा सका है। लेकिन इन घटना के बाद भी कुछ बहादुर लोगों ने किसी भी तरह की हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करते रहे और इन्हीं वीरों में से एक थे नेपाल के रहने वाले तेंजिन नोर्गे। 1952 में नेपाल के रहने वाले शेरोपा तेंजिन को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का इच्छा हुई, इसीलिए उन्होंने स्विट्जरलैंड के एक अन्य माउंटेनर रेमन के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की खतरा उठा लिया। लेकिन तेंजिन उस मिशन में बुरी तरह से फेल हो जाते और सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि लगातार एक के बाद एक टोटल 12 मिशन में बुरी तरह से फेल हो जाती है। और फिर 1952 में और एक मिशन किया था और इस मिशन में रेमन और तेंजिन एवरेस्ट के शिखर के बहुत ही नजदीक पहुंच गया था, लेकिन बहुत खराब मौसम होने के कारण उन्हें माउंट एवरेस्ट की चोटी से 1000 फीट की दूरी से वापस आना पड़ा। लेकिन ये लड़ाई हारने के बावजूद शेरोपा तेंजिन ने किसी भी तरह की हार नहीं मानी थी। तेंजिन 1953 में 7 अंग्रेज और 2 स्विट्जरलैंड माउंटेनर के साथ फिर से माउंट एवरेस्ट अभियान पर निकली थी। तेंजिन एडोमैन हेनरी और उनके टीम के साथ चढ़ाई करना शुरू की। अप्रैल 1953 में बर्फीला सड़क, माइनस टेम्परेचर, बर्फीला नदी से लेकर बर्फ की पहाड़ और खतरनाक बर्फ की खाई जैसा बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने एक के बाद एक टेंट बनाया और समय के साथ आगे लक्ष्य और बढ़ते गए और फिर देखते देखते लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। और फिर वहां पर पहुंचने के बाद हेनरी एक छोटे से चट्टान को पार करने के लिए छलांग मारता है, लेकिन उसके शरीर की वजन की वजह से बर्फ की सड़क नीचे खिसक जाता है और हेनरी नीचे की ओर गिरने लगते हैं। हेनरी की जान लगभग जाने वाली थी। तभी तेंजिन ने पीछे से हेनरी पर रस्सी फेंकी और इस रस्सी को पकड़कर हेनरी किसी तरह से बच गया। और फिर इस बाधाओं को पार करने के बाद तेंजिन और हेनरी की टीम धीरे धीरे और आगे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन 4 लोगों की एक टीम तेंजिन से पहले ही चढ़ाई करना शुरू किया था और साथ ही तेंजिन की टीम से बहुत पहले एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला था। और अगर किसी कारण से उनकी टीम एवरेस्ट की चोटी पर नहीं चढ़ सके, हार जाती है या फिर वापस लौट आते हैं, उसके बाद ही तेंजिन की टीम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। लेकिन हेनरी की टीम लगभग आधा रास्ता पार किया था और फिर उसके अगले वाला रास्ता बहुत ही जटिल था। सड़क की हर मोड़ पर मौत का खतरा बंधा रहा था और हेनरी और तेंजिन की टीम अब जिस एरिया में जा रहा है वहां पर पहुंचने के बाद अब तक बहुत लोगों ने अपना जान गंवा दिया है। 26 मई 1953 को तेंजिन से पहले माउंट एवरेस्ट चोटियों पर पहुंचने वाला वो 4 लोगों की टीम माउंट एवरेस्ट के शिखर से लगभग 300 फीट दूरी पर थी और वहां तक पहुंचने के बाद उनके हालात इतने खराब हो चुके थे कि वो आगे की ओर नहीं बढ़ सकते थे। इसलिए इन 4 लोगों की टीम माउंट एवरेस्ट की शिखर से लगभग 300 फीट दूरी से लौट आती है। इन 4 लोगों की टीम जाने के बाद तेंजिन और हेनरी की टीम आगे आए और रात के नींद के बाद अगले सुबह तेंजिन और उनकी टीम फुल जोश के साथ आगे की ओर बढ़ने लगे। उस समय टेम्परेचर -27 डिग्री सेल्सियस तक था और हालात बेहद ही कठिन था, लेकिन फिर भी इन वीरों ने हार नहीं मानी। वो अपने हर चुनौतियों को स्वीकार करके चलते हुए रास्ते में आए हालात को, परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक के बाद एक बाधाओं को पार करते रहते और इस तरह से वो सुबह करीब 9
बजे साउथ पीक पर पहुंच गए, लेकिन धीरे धीरे उनके ऑक्सीजन भी कम होते जा रहे हैं और इस मिशन को पूरा करने के लिए उनके पास ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं थे। ऐसे में तेंजिंग की हालत धीमी होने लगती है और साथ ही हेनरी की हालत भी ऐसे ही था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। 29 मई 1953 को तेंजिंग और हेनरी का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है, जब वे सुबह करीब 11 बजे दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत 29,030 फीट यानी 8,848 मीटर ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं। उस समय उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब तक इन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो मेहनत किए थे, हालात इतने बुरे हुए थे, सब कुछ पल के लिए भूल चुके थे। बस ऐसा उनको लग रहा था कि वो कोई दूसरी दुनिया पर आ गया है, क्योंकि वो जहाँ पर खड़ा था वो दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट है और वहाँ की नजारा दूर दूर तक इतने खूबसूरत थे कि वो कुछ पल के लिए अपने आग बंद करना भी भूल गए थे। और साथ ही पहाड़ की ऊंचाई से धरती के नीचे का नजारा दिल खुश कर देने वाला था। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा धन्यवाद।